नमस्कार। स्प्रेड रणनीति में एक ही श्रेणी के ऑप्शन खरीदना और बेचना शामिल है। समान समाप्ति लेकिन अलग अलग स्ट्राइक की कीमतें। यह केवल एक ऑप्शन को खरीदने और प्रीमियम का भुगतान करने की तुलना में मौजूदा जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बेचने से ट्रेडर प्रीमियम मिलता है, जिससे लागत कम होती है। बुल पुट स्प्रेड तेजी से फैलने वाली रणनीति है जिसे अमल में लाया जाता है जब ट्रेडर बुनियादी संपत्ति पर मामूली रूप से तेजी से होता है। यह एक तेजी से फैलने के समान है, लेकिन कॉल का उपयोग करने के बजाय हम पुट का उपयोग करते हैं। इसमें कम स्ट्राइक मूल्य पर एक पुट खरीदना और उच्च स्ट्राइक मूल्य पर एक पुट बेचना, यानी वह पुट जो आप लंबे समय तक चलते हैं, मनी आउट ऑप्शन में से एक है, और आप जो पुट बेचते हैं वह मनी में या मनी पुट ऑप्शन में है। रणनीति लागू होने पर हमारे पास मूल रूप से प्रीमियम का शुद्ध क्रेडिट होता है। यह शुद्ध क्रेडिट प्रीमियम रणनीति का अधिकतम लाभ होगा। रणनीति का अधिकतम नुकसान भी स्प्रेड की सीमा तक सीमित है। रणनीति का अधिकतम लाभ। हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम ऐसी रणनीतियों को तैयार कर रहे हैं तो रणनीति की बुनियादी अस्थिरता कम होनी चाहिए, रणनीति के लिए लाभ देना चाहिए, और ट्रेडर की वांछित दिशा में अस्थिरता नहीं बढ़ती है जो कि तेजी है, तो ट्रेडर को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसे एक उदाहरण की मदद से देखते हैं। स्ट्राइक कीमत 10,350 का लॉन्ग पुट, 95 का प्रीमियम अदा करना और 147 का प्रीमियम प्राप्त करके 10,450 की स्ट्राइक बेचना। निफ्टी स्पॉट प्राइस अभी 10,360 पर कारोबार कर रहा है। यहाँ अधिकतम नुकसान 48, अधिकतम लाभ होगा शुद्ध प्रीमियम प्रवाह जो 52 है, और ब्रेक इवन पॉइंट होगा कम स्ट्राइक मूल्य जमा अधिकतम नुकसान जो 39,398 है। जैसा कि नुकसान और लाभ के ऊपर के उदाहरण से देखा जा सकता है, दोनों सीमित हैं। इस रणनीति से अधिकतम नुकसान 48 और न्यूनतम लाभ 52 है। निष्कर्ष, हम कह सकते हैं कि बुल पुट फेल बस एक पुट खरीदने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, यह ध्यान में रखते हुए कि जब ट्रेडर बुनियादी स्टॉक में मूल्य कार्यवाही में तेजी लाने के लिए तटस्थ है। बुल पुट स्प्रेड ब्रेक सम मूल्य को कम करता है और एक शेयर पर तेजी लाने के लिए आवश्यक पूंजी को कम करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.